हेलो ब्यूटीफुल। हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जीज के बारे में, बेसिकली एनर्जी अपडेट्स। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि बहुत फटाफट हम लोग टाइमलाइन जंप कर रहे हैं, या ये कह लो जंप भी कैसे कर रहे हैं, ऐसे जैसे गिलहरी फुदकती है वैसे। ठीक है, तो टाइमलाइन जंप में ये होगा कि 1 सेकंड में आपको लगेगा कि आप से फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे यार, टाइमलाइन में 2 अलग-अलग लाइफ हैं, और जब आप इधर इधर दोनों टाइमलाइन में ऐसे ऐसे जंप करते हैं, तो जब इससे इधर आएंगे तो लगेगा कि मैं कहाँ आ गई, मतलब थोड़े टाइम के लिए डिसोरिएंटेशन। ठीक है, फिर दोबारा अपनी वाली दूसरी मतलब जो जिसमें थे आप उसमें आएंगे, तो फिर आपको लगेगा हाँ अच्छा ये था, हो गया। तो ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है टाइमलाइन जंपिंग। और मैंने अभी अभी जब मैं अभी घूमने गई हुई थी, जो लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने बताया, वहाँ पे मैंने टाइम ट्रेवल किया पास्ट में। 2019 में गई मैं, यहाँ रहते हुए 2019 की टाइमलाइन में गई मैं, वहाँ पे मैंने एक डिसीजन चेंज किया अपना, तो उसकी वजह से जो टाइमलाइन शुरू हुई, मैं अब उस टाइमलाइन में हूँ। ठीक है, तो मतलब टाइम ट्रैवलिंग भी हो रही है, तो मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, और मुझे पता चलती है चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें भी बहुत अच्छे से मैं पकड़ लेती हूँ। इसलिए मुझे समझ आया कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया मैंने। तो ये एक बहुत बढ़िया वाला एक्सपीरियंस था। क्या बोलेंगे उसे, एडवेंचरस। अच्छा, फिर है नेक्स्ट इज फोन्स में या आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में ग्लिचिंग। ग्लिचिंग बहुत हो रही है। ठीक है, उसका भी पता मैं आपको कैसे बताऊँ। इट्स लाइक कि आप कुछ फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं फ़ोन में, बट आप उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसे खोलना चाह रहे हैं वो खुल नहीं रहा है, और वो फ़ोन बार बार कभी ऑन हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है अपने आप ही। ठीक है, और वो टाइम ले रहा है अपना, और आप सोच रहे हैं मेरे फ़ोन को क्या हो गया। ठीक है, दैट इज़ टाइम, फ़ोन इज़ ग्लिचिंग। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है, और क्योंकि आप टाइमलाइन जंप कर रहे हो इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो फ़ोन भी इस चीज़ में वो करने की, वो क्या बोलते हैं उसे, एडजस्ट होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर है कि एपिसोड्स ऑफ मेमोरी लॉस, और ये तभी है, ये भी इसी से रिलेटेड है, टाइमलाइन जंपिंग से ही, कि कुछ जब आप दूसरी टाइमलाइन में जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या कर रहा था, या याद नहीं रहता है कि मैं क्या क्या सोच रही थी, या मैं क्या काम कर रही थी, मैं यहाँ कहाँ हूँ, कहाँ आ गई हूँ या आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाते हैं, डिसोरिएंटेशन हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद में जब पुरानी टाइमलाइन में जाते हो तो फिर याद आता है अच्छा, क्योंकि मोस्टली जो आपका सराउंडिंग्स है वो तो सेम ही होती हैं। ओनली थिंग इज कि आपने डिसीजन क्या लिया है उस टाइमलाइन में, उस हिसाब से वो टाइमलाइन चलती है। इस टाइमलाइन में आपने क्या डिसीजन लिया था, उसके हिसाब से टाइमलाइन चलती है। और जब ऐसा होता है तो लाइट हेडेडनेस भी होती है, एकदम से ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ है नहीं, है ना। जैसे चक्कर आना में तो चक्कर आके गिर ही जाते हैं ना, उसे हल्का सा अगर माने कि लाइट हेडेडनेस यार, हल्कापन आ जाता है सिर में, ऐसा लगता है ऊपर सिर है ही नहीं, खुल गया है यहाँ से। ठीक है, फिर ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखना, है ना, ऐसा लगता है कि कुछ है आँख में, कुछ गिरा हुआ है, मतलब धुंधलापन आ रहा है, या इसको ब्लड विजन भी नहीं बोलेंगे, कुछ और, जैसे आप देखना चाह रहे हैं साफ क्लियर करके, मतलब लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे वाला विजन।
फिर आँखों में खुजली होना, और आँखें लाल होना, पानी आना आँखों में, ठीक है। फिर है स्किन रैशेज़, जैसे पिंपल निकलना, और नाखून टूटना, ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस, और म्यूकोजल अल्सर्स, जैसे मुंह में छाले होना, है ना, या पेट में छाले होना, पेट में दर्द होना। आप छाले होंगे तो पेट में दर्द होएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। घबराने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम जंपिंग कर रहे हैं टाइम लाइन्स की, तो बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में, ठीक है। फिर एनर्जीज भी हाई है बहुत ज़्यादा। फिर है कि खुजली, आँखों में खुजली, कान में खुजली, है ना, ऐसे 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 करने का मन कर रहा है बार बार, और छींके आना, है ना, रनिंग नोज, और क्या बताएंगे, और ये सिर में बहुत खुजली होना, सिर स्कैल्प में बहुत ऐसी ज़बरदस्त इचिंग, जैसे जूं हो गई हो या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा हो, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो ये भी एक साइन है असेंशन का, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर हाथों में खुजली होना, यहाँ पे, यहाँ पे, या ऐसे ऐसे करके, मतलब कहीं पे भी, हथेली में कहीं पे भी अलग किसी एक जगह पे खुजली होना, ये भी हो रहा है। फिर कान में घंटियाँ बजना थोड़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो दिन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कान में फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने पहले वाली करके बता दिया, ठीक है। वैसा कुछ हो रहा है, वो बढ़ गई है, मतलब पहले से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो कान में आवाज़ आने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, ठीक है। घबराने जैसा कुछ नहीं है। मेडिकल में तो मतलब मेडिकल टर्म्स में तो कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इम्बैलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्चुअल में इम्बैलेंस एनर्जीज़ का हो रहा है, ठीक है। और बहुत ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ड्राइनेस इन माउथ, मतलब मुंह सूखा सूखा लग रहा है, और बहुत हीट निकल रही है, और अंदर ऐसे आपको फील होगी एनर्जी जैसे मूव कर रही है, तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, ऐसे जैसे आग की लपटें निकल रही हो, ठीक है। तो पानी पीने का मन भी नहीं है, लेकिन क्योंकि टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। फिर कभी तो एकदम डलनेस है चेहरे पे, कभी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, वो भी वही टाइम लाइन का ही असर है। जब आप लोअर टाइम लाइन में जाते हैं तो फेस डल हो जाता है, वह हायर टाइम लाइन में होते हैं तो फेस पे चमक होती है ना। अगर आपने हाइड्रेशन मेंटेन किया हुआ है तो बढ़िया है, चेहरा चमकता रहेगा। नहीं मेंटेन किया है तो फिर लो लगेगा, है ना। तो ऐसे ये चेंजेस हो रहे हैं कि कभी तो एकदम से, मतलब 5 मिनट पहले देखेंगे तो चेहरे पे बिल्कुल भी रौनक नहीं है, और 5 मिनट बाद देखो तो ऐसे चमक रहा है चेहरा। तो ये बहुत ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर हेडेक, माइग्रेन, है ना, और आँखों की यहाँ यहाँ पीछे की साइड में हेडेक, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ ग्रोथ। वो जो मैंने पहले असेंशियल सिम्टम्स बताए हैं वो सब हो रहे हैं। बस ये है कि अब थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एनर्जीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है सब कुछ, इसलिए हेडेक जो है वो लगातार भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कल परसों में न्यू मून नहीं, फुल मून का पोर्टल है ना। तो ये भी हैवी एनर्जीज का पोर्टल है। तो अभी हमने पीछे कुछ, तो शनि का और कुछ किसी चीज़ का होता, किसी चीज़ का नहीं, कुछ ग्रहों का कुछ अलाइनमेंट चेंज हुआ है, उसकी वजह से थी एनर्जीज में चेंजेस। अब ये फुल मून आ गया है, तो अभी तो गर्दन ठीक हुई है, कल तक तो यहाँ से यहाँ तक दर्द था ही, यहाँ से इधर इतने तक खिंचाव था, बहुत ज़्यादा टेंस्ड मसल्स जैसे हो जाती है, ठीक है।
पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से हो रहा है मेरे साथ ये कि यहाँ से पूरा शोल्डर्स तक बहुत पेन था। तो अब आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब पूरे दिन से ठीक लग रहा था। और अब फिर पोर्टल ओपन हो गया है फुल मून का, तो देखते हैं उसका भी यही असर आता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 1-2 दिन छोड़ के और फिर से फिर सिर में दर्द हो रहा है ये, और फिर थोड़े दिन के बाद में ठीक हो रहा है और फिर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एनर्जी से इफेक्ट है। और सबसे बेस्ट है कि पानी पियो, बहुत पानी पियो, क्योंकि जब एनर्जीज आती हैं तो सबसे पहले ड्राइनेस होती है शरीर में, और पानी क्या करता है, एनर्जी को मूव करता है ना। ठीक है, और अगर नहीं होगा मतलब उस आग को बुझाने के लिए तो पानी ही चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो प्लेन वाटर प्लीज़ बहुत 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 अमाउंट में लो। फिर है बॉडी एक, जॉइंट पेन, वही पुरानी सारे के सारे असेंशन सिम्टम्स हैं, बस वही है कि थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी में है। लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है और एक्सेसिव स्लीप भी हो सकता है। मतलब जैसे मुझे तो 4-5 दिन से लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, उठना भी नहीं है मुझे, क्या दोनों बच्चों को भी है साथ में, ऐसा ही है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं है। ठीक है, और पेन तो है ही, बॉडी एक तो है ही, मसाज वगैरह भी करा रही हूँ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा, दवाई नहीं लेनी है, मतलब मैं नहीं लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप लोगे दवाई तो भी असर नहीं करेगी। अगर एनर्जीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं होगी, वो एनर्जीज जब डाइजेस्ट होगी तभी तभी आप ठीक महसूस करोगे। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया वाली चैनलिंग हो रही है, क्योंकि मेरे को मैं लग रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत कम हो गई है। क्या लोअर साइड में, लोअर बोलते हैं ना उसे, हाई पिच एंड लो पिच में बात कर रही हूँ मैं, और ये मेरी नॉर्मल आवाज़ नहीं है ना। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मुझसे तेज़ बोला नहीं जा रहा। फिर लैक ऑफ स्लीप हो गया, एक्सेसिव स्लीप हो गया, हार्ट चक्र क्रैक ओपन। ठीक है, 3-4 दिन पहले सुबह जब मैं उठी तो मुझे यहाँ पे जो हमारा चेस्ट, क्या बोलेंगे, स्टर्नम, ये रिब केज का जो जॉइंट वाला बीच वाला हिस्सा होता है ना, तो मैं ऐसे करके यूँ सोई हुई थी ना करवट लेके, तो जब मैं उठी हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ तरेड़ जैसी है। ठीक है, और पेन महसूस हुआ बहुत, जैसे कैसे बोलेंगे, जैसे किसी ने ज़ोर से थंप किया हो, ठीक है, ज़ोर से मुक्का मारा हो, तो उसमें तरेड़ आ जाती है ना किसी चीज़ में, अगर वो करेंगे तो ऐसे यहाँ पे मुझे, यहाँ पे चेस्ट बोन में तरेड़ फील हो रही थी, और पेन भी हो रहा था, और मैं जैसे हिल रही हूँ तो और ज़्यादा हो रहा था। तो क्वेश्चन आया कि ये क्या हुआ, तो आंसर भी साथ साथ आया है कि हार्ट चक्र क्रैकिंग ओपन, मतलब जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको पुश किया जा रहा है, उनका हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है। तो मुझे क्यों हुआ, मेरा तो खुला है, तो मैं कलेक्टिव को रिप्रेजेंट करती ना, तो मुझे बताया जा रहा है कि ये चीज़ हो रही है कलेक्टिव के साथ में, हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है बूम करके। ठीक है, तो उसका पेन ऐसा ही होता है, ज़बरदस्त। फिर है इंक्रीज्ड एम्पैथी। इंक्रीज्ड एम्पैथी यानी कि आप लोगों के दुख को ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। मतलब जैसे मैंने अपनी हीलिंग अच्छे से कर ली है, ठीक है, लेकिन अगर अब मुझे, जैसे पहले तो मैं एकदम घर में रहती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, अब मुझे बाहर निकलने के लिए पुश किया जा रहा है, भीड़ भाड़ में जाने के लिए पुश किया जा रहा है। एंजल्स टिकने नहीं देना चाह रही हैं मतलब घर में, हालांकि मैं बहुत लेजीनेस फील कर रही हूँ, नहीं जाना है, लेकिन मैं गई अपने ऑफिस, पुराने ऑफिस में, जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे है। और जैसे पहले मैं ड्रेन फील करती थी वैसा कुछ नहीं था, बल्कि अच्छा लगा मुझे। मीन्स जो हैवी हो रही थी मेरे लिए एनर्जीज, वो मैं उनको सबको बांट के आ गई। ठीक है, तो लेकिन उसमें एक चीज़ ये हुई कि जहाँ जहाँ से मैं गुजरी हूँ मुझे लोगों का दर्द फील हो रहा था। ठीक है, आई कुड फील देयर पेन, इमोशंस। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल ये है कि जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रही थी, तो एकदम से सांस लेना मुश्किल हो गया मुझे। ठीक है, हॉस्पिटल सेटअप में थी मैं,
बाहर पेशेंट्स थे, रूम में मैं लंच कर रही हूँ, हम 3 लोग थे, लंच कर रहे थे और एकदम से मुझे सांस नहीं आ रहा है और ऐसा मेरे ख्याल से 1 मिनट तो रहा होगा, ठीक है, एकदम ऐसे हो गया ऐसे ऐसे करके इट वॉज स्कैरी, लेकिन इतना समझ में आ रहा था मुझे कि कुछ तो है यहाँ पे, कोई तो स्ट्रगल कर रहा है या फिर कलेक्टिवली सबका जो है मैं फील कर पा रही हूँ कि लोग कितना मतलब अंदर कंजेस्टेड है हार्ट चक्र में, ठीक है। और बहुत पीछे टैप किया मेरी फ्रेंड ने, तो उसके बाद मुझे सांस आया, जब काफ़ी देर बाद, काफ़ी देर क्या, एक एक 1.5 मिनट, ठीक है। तो बाद में मैं सोच रही थी कि ये क्या था, तो यही समझ में आया कि इतने सारे लोगों का इमोशंस जो था वो मैंने रिलीज़ किया, मेरे थ्रू रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि अजीब अजीब सी सिचुएशन हो रही है या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो घबराने जैसा कुछ नहीं है, इंक्रीज्ड एम्पैथी है। जब आप ओपन एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे क्राउडेड है ज़्यादा और लोग परेशान, ऑब्वियसली लोग परेशान हैं ही, तो आप उनके पेन को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके थ्रू उनका पेन रिलीज़ हो पा रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन और आपने लॉक करना है जब भी आप क्राउडेड प्लेसेस में जाएं, ताकि आपको अफेक्ट ना करे, ठीक है। फिर है इंक्रीज्ड सिंक्रोनिसिटीज, इंक्रीज्ड सिंक्रोनिसिटी यानी एंजल नंबर्स का ज़्यादा दिखना है, या एक ही मैसेज का बार बार दिखाई देना है, या जो आप सोच रहे हैं वो उस क्वेश्चन का जवाब आपको फटाफट मिल रहा है ना। सिंक्रोनाइज्ड है सब कुछ आपकी लाइफ में, पहले से ज़्यादा सिंक्रोनाइज हो गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कल मैं अपने ऑफिस गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को 4-5 अलग अलग जगह पे काम था, तो मैं ऐसे गई कि इट वॉज अ डायरेक्शन, लाइक यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, फिर दूसरी जगह गई, फिर तीसरी जगह गई, फिर चौथी जगह गई, फिर 5वीं जगह, ऐसे एक सर्कल सा बनाते हुए मैं लूप बना के वापस आ गई, सारे काम हुए मेरे उस टाइम पे। तो इट्स लाइक सिंक्रोनाइज्ड था सब कुछ, और सब कुछ ऐसे था कि सब कुछ सेट है, बस मुझे जाना है, वहाँ पे जाना है, अपनी प्रेजेंस शो करनी है और वापस आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में भी सिंक्रोनिसिटीज बढ़ गई होंगी, है ना। जिसको सोच रहे हो सामने आ रहा है, जिसको याद कर रहे हो उससे मिल पा रहे हो, है ना, और एंजल नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं और दूसरे साइंस भी दिख रहे हैं रिलेटेड टू योर सिचुएशन, तो ये है इंक्रीज सिंक्रोनिसिटीज। फिर है लेजीनेस का मैंने बता दिया, और एक बहुत ही बड़ी बात ये है कि एक है ना अर्जेंसी लाइक सिचुएशन है अभी फ़िलहाल, कि बहुत अर्जेंटली सब कुछ हो रहा है, बहुत ही अर्जेंटली, ठीक है, और चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो क्योंकि जैसे तूफान आता है ना, ऐसे बवंडर आता है तो अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाता है, तो वो बवंडर आया हुआ है, और जो लोग अपने आप पे काम नहीं कर रहे थे, जो या टाल रहे थे, उनकी लाइफ में तूफान शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि उनके अंदर जो हीलिंग है वो इस तरीके से की जा रही है कि सब बाहर निकल रहा है, बस फेंको बाहर निकाल। तो ऐसे टाइम पे ज़्यादा होते हैं सिम्टम्स, जब इस तरीके से चीज़ें, मतलब बवंडर टाइप जो आता है लाइफ में, तो ऑब्वियसली आप सोचो ना कि कैसे गंदगी बाहर निकलेगी, ठीक है। फिर ह्यूमैनिटी इज एंटरिंग इनटू एन इंटरसेक्शन ऑफ 3D एंड 5D, ठीक है। अभी तक तो जो मैंने बताया था ना पहले, अभी तक तो जो लाइट वर्कर्स हैं उनके लिए ओवरलैपिंग था, मतलब 2012 से शुरू हो गया था ओवरलैपिंग, और अभी 2032 तक चलेगा, 12 से 32, इट मीन्स टोटल 20 ईयर्स, राइट। तो लेकिन जो चीज़ें होनी थी 32 तक वो ऑलरेडी अभी हो रही हैं, तो मे बी टाइम जो है वो कंस्ट्रिक्ट होके शायद 24 या 26 तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से
स्पीड अप हो रही है चीज़ें, 32 तक नहीं खींचेंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है ना अब जो डिले हो रहा है वो लाइट वर्कर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ही जागने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी का तो क्या ही होगा। फिर है कि अब जब एक्सिलरेट हो गई हैं चीज़ें तो ऑब्वियसली सबको जागना ही पड़ेगा, सबके बम पे लात पड़ी रही है तो खा के जागेंगे, जागना तो है। ठीक है, तो 32 तक तो नहीं चलेगा ये ड्रामा उससे पहले ही हम लोग टोटली 5D में सारे के सब लोग जाने वाले हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था ना, मैंने बताया था पिछले कुछ उसमें कि दिसंबर के एंड में ही ऐसे होने वाला है, लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ। 5 महीने और निकल गए जस्ट बिकॉज जिनको तैयार होना था लीडर्स को, वो लीडर्स ही तैयार नहीं है अभी तक। ठीक है, तो थिंग इज कि अभी जो चीज़ें एक्सेलरेट हो रही हैं उसकी वजह से लीडर्स तो हो ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटी ने भी एंटर कर लिया है उस फेज़ में जहाँ पे उन्हें ऐसी वाले चेंजेस फील हो रहे हैं जो हमें फील हो रहे थे शुरुआत। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी ने एंटर कर लिया है उस इंटरसेक्शन में, उस ओवरलैपिंग में, एंड दे आर फीलिंग, मतलब नॉर्मल पीपल जो हैं, जो अर्थ बींग्स हैं, वो लोग भी इस चेंज को बहुत तेज़ी से फील कर पा रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात ये है कि जो लोग जिनकी पॉजिटिव पोलैरिटी 51% से कम है वो इस इंटरसेक्शन में एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, उनकी टाइमलाइन सेपरेट हो चुकी है ऑलरेडी। इस इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैपिंग में, सिर्फ वो लोग, वो ह्यूमन बींग्स एंटर कर पाए हैं जो 51% मिनिमम पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ है, उससे ऊपर वाले सब हैं। ठीक है, 51 से नीचे वाले सब, उनकी टाइमलाइन अलग है, सेपरेट हो चुकी है, टाइमलाइन डिवीजन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और जो इस पॉजिटिव पोलैरिटी टाइमलाइन में है, जो 5D की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके साथ में अभी ऐसे 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 करके क्लियर किया जा रहा है सब कुछ। फास्ट फास्ट कर्मा क्लियर किया जा रहा है ना, कार्मिक डेट क्लियर किए जा रहे हैं, और प्लेसेस चेंज किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ वहाँ भेजा जा रहा है। मतलब ह्यूमैनिटी जाग रही है और बहुत तेज़ी से जाग रही है, और हमारा बहुत ज़्यादा ये कह लो कि हमारा काम है उनको लीड करना, है ना। तो जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ अपने ऊपर क्या बोलेंगे उसे, सीरियसली सिंसियरली काम करो, हल्के में मत लो। आगे और तेज़ होने वाली हैं चीज़ें, और स्पीड बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, और वो टाइम ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद 4 साल बाद आएगा, ये आ गया समझो। ठीक है, तो ये था आज का एनर्जी अपडेट। और कुछ है? जून बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है अपने साथ में। ठीक है, देखिए क्या होता है। ओके जून में काफ़ी कुछ चेंज है, और कुछ समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल के लिए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर कुछ और आएगा समझ में तो बताती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।